हम जिनका संग करते हैं ना, ध्यान देकर सुनना, जिनका भी संग करते हैं तो उनके संस्कार हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और धीरे 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 क्या होता है कि हम उनको ही सत्य समझने लगते हैं और फिर उसी के अनुसार करने लग जाते हैं। तो ये ठीक तो है, परंतु सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इनको तोड़ी लगाना होता है। आ रहा है समझ में? यदि कोई तोड़ी न लगा सके तो समझो उसे सत्य का साक्षात्कार कभी होगा ही। ये थोड़ी विशेष बात है। जिस प्रकार से 5वीं कक्षा का मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है और उस समय यदि कोई 10वीं का मास्टर आ जाए अब वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं वाला मास्टर ठीक तरह से पढ़ा सकता है या 5वीं वाला ठीक तरह से पढ़ा सकता है? 5वीं वाला तो पहले ही पढ़ा रहा था। कहने का मतलब उनका अनुभव वह 5वीं तक पढ़ा हुआ समझो। अब वह 5वीं वाले को पढ़ा रहा, ठीक तरह से समझा रहा, परंतु जो 10वीं पढ़ गया वह उस सूत्र को और विशेष रूप से समझा सकता है या केवल 5वीं वाला ही विशेष रूप से समझाएगा? क्योंकि 5वीं वाले के पास में इतनी युक्तियां नहीं है, 10वीं वाला और विशेष रूप से जानता है। अब वो बच्चे कहे नहीं नहीं, हमको तो 5वीं वाले मास्टर साहब जो पढ़ा रहे थे, हमको कहने का मतलब कहते तुम खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे को पढ़ाऊं। तो हम तो खड़े खड़े पढ़ते हैं, तो हम खड़े खड़े ही पढ़ेंगे, अब हम बैठेंगे नहीं। तो वो बच्चे सचमुच में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? भाई बात ये होती है कि 5वीं वाला मास्टर पढ़ा रहा तो 5वीं वाले मास्टर की मर्यादा में रहकर ही पढ़ना होगा, वो जैसा कहे वैसा ही करना होगा। परंतु यदि आगे की कक्षा वाले आ गए हैं तो फिर उनके सामने हमें उन नियमों को ताक में रखना होगा। डॉक्टर इलाज कर रहा है, अब उनसे काम हुआ या नहीं हुआ और कोई सीनियर डॉक्टर आ गए, अब सीनियर डॉक्टर चाहे कि नहीं मैं इसका ऑपरेशन करूंगा और वह कहे मरीज नहीं नहीं मेरे तो केवल गोली दवाई से काम हो जाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? क्या वो तो उनकी मर्यादा से होगा, जो भी होगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर केवल इतना ही तात्पर्य है कि संसार के अंतर्गत, व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने जो संस्कार है अपने अपने संस्कारों से जियो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस में बैठे हुए हो, कहीं पर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, अपने अपने क्षेत्र में आप अपने अपने संस्कारों से काम करते रहो। परंतु सत्संग श्रवण करते समय, आ गया समझ में, उस समय यदि हम संस्कारों के चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ, आ गया समझ में? अब विचार करके देखो, यदि हम ऐसा ही निश्चय करके बैठे हुए कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ, तो कहने का मतलब बैठने में भी फट संपत्ति जो होती है, समदम आदि जो साधन होते हैं, वो समदम आदि साधनों का समावेश आप में होगा ही नहीं। नहीं मैं तो पत्थर पर नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे लिए तो अच्छा आसन चाहिए, और बहुत अच्छा आसन लगा दिया, फिर भी उस आसन के ऊपर अपना फिर और आसन लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हम केवल कर्मकांडी है। अरे जिस जगह पर ब्रह्म विद्या के सूत्रों का विचार विनिमय होता है, वहां पर ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं कि उनके शरीर में प्रवेश करके उनको अपवित्र कर दे। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए भगवान राम से कहते हैं, हे राम 12 कोस पैदल चलकर जाना पड़े और चांडाल के यहाँ पर भोजन करना पड़े, वो भी किस में? डीबरी में। डीबरी में समझते हो? ठीकरी में। तो भी कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के श्रवण से पीछे मत हटना। अब बताओ, यदि आपके जैसे संस्कारों के चक्कर में कोई पड़ा हुआ हो तो वह ब्रह्म विद्या श्रवण कर पाएगा क्या? गड़बड़ होगी या नहीं होगी? कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसमें हम श्रेष्ठ होते हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें हम अपमान, कहने का मतलब हम कहने का मतलब अवहेलना कर देते हैं। तो क्या होता है?
उस अवहेलना से हम फिर सत्य का साक्षात्कार, सत्संग के रहस्य को समझ नहीं सकते। सत्संग के श्रवण करते समय हमारी स्थिति देह में नहीं होनी चाहिए। हमारी स्थिति केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से हम कैसे मुक्त हो, इसमें हमारी स्थिति होनी चाहिए। अब हम तो ध्यान तो रखेंगे शरीर का, अरे मेरा कपड़ा कहीं लग तो नहीं गया, मेरे कोई स्पर्श तो नहीं कर गया। अब ध्यान इसमें है तो बताओ सत्संग श्रवण करने में है क्या? एक महात्मा ऐसे हुए जिनका ऐसा निश्चय था, ऐसा संकल्प था, बहुत अच्छे भगवत भक्त थे, भगवान का खूब भजन करते थे, परंतु उन्होंने संकल्प ले लिया यदि मेरे शरीर का कोई स्पर्श कर लेंगे, समझो मेरे को कोई प्रणाम भी कर लेंगे, मेरे पैरों के भी कोई हाथ लगा देंगे, तो मैं उस दिन व्रत करूँगा। अब महाराज उनकी साधना तो छूट गई। जो आए उसको यही कहते, अरे पैर मत छूना, मुझे उपवास करना पड़ेगा, पैर मत छूना, उपवास करना पड़ेगा। अब ये उनकी माला चल गई। बताओ साधनों से भटक गए या वास्तव में बिल्कुल जंगल में चला गया, काम बिगड़ रहा ना। तो कहने का मतलब ये, किस जगह पर हमें इस प्रकार से रहना चाहिए, किस जगह पर ऐसे नहीं रहना चाहिए। महापुरुषों के सानिध्य में तो समस्त अक्ल होशियारी का त्याग करके फिर जो निवास करते हैं, सचमुच में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती और वे ही अपने जीवन को धन्य बना पाते। अब कहने का मतलब वो जो पहले दृष्टांत बताया ना, हालांकि इतनी ऊंची बात तो नहीं करनी चाहिए, परंतु लोग यहाँ पर चकरा जाएंगे। इनका तात्पर्य लोग नहीं समझते हैं, केवल तात्पर्य को समझो, ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ना, चांडाल के यहाँ पर भोजन करना पड़े, वो भी ठीकरी में। चांडाल का भोजन क्या होता है जानते हो? क्या होता है चांडाल का भोजन? अरे चांडाल का भोजन होता सुअर को, जीवित सुअर को अग्नि में डाल दे और वो अध पक्का हो उसमें निकाल के उसे काट करके खाने लग जाए, ये चांडाल का भोजन है। परंतु ब्रह्म विद्या का महत्व देखिए कि ब्रह्म विद्या यदि श्रवण करने को मिलती हो और यदि प्राण निकल रहे हो, भोजन भी करना पड़े, वो भी ढीबरी में ठीकरी में करना पड़े, फिर भी कहने का मतलब उस ब्रह्म विद्या की सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप दिशन का खैर निहाल कर बोलो। और एक दिन मैंने एक जगह पर देख लिया कि मैं वहाँ पर था, मैं जो आसन लगा रखा था उसके ऊपर मैंने बैठ के भोजन किया। अब ये भोजन करते उस आसन पर और आसन लगा करके फिर भोजन कर रहे हैं। अब बोलो, जबकि शास्त्रों का सिद्धांत तो बड़ा विलक्षण होता महाराज। वो एक बार क्या होता, वहाँ राजसमंद में विधायक साहब के 4-5 साल हो गए, 5-4 साल पहले चतुर्मास के ले गए। तो वहाँ पर चतुर्मास करे तो एक प्रभु दयाल जी थे और राजसमंद के, तो उनके पूरे परिवार के सत्संगी है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक बार हमारे वहाँ पर भी चलो। मैंने कहा चलो ठीक। 2 बार 3 बार कहा, विधायक साहब को पूछा कि कैसे, ठीक बिल्कुल जाओ ठीक। अब गए वहाँ पर, गए तो थोड़ी बहुत सत्संग सुनी और बाकी उनके पूरे परिवार वाले, वो दोनों दीक्षित थे पति पत्नी, उनके 5 बच्चे बच्ची थे, 5 या 6 बच्चे बच्ची। तो कहने का मतलब सबने दीक्षा ली, सत्संग सुनाई और मैं तो वापस आ गया, विधायक साहब के वहाँ चला गया। 4-5 दिन और रहा, फिर निकलने का समय आया तो प्रभु दयाल जी ने कहा भाई एक बार और घर पर चलना होगा, सभी आपको याद करे तो एक बार मिल लो, भोजन भी कर लेना, फिर निकल जाना। अब मैं गया वहाँ पर तो क्या देखता हूँ, वो जो तख्ता लगाया ना, आसन वगैरह लगाए, सब्जियों खाती हूँ। मैंने कहा अरे ये तख्ता अभी तक लगा हुआ है, क्या बात है, इसको हटाया भी नहीं। महाराज जी क्या करें, ये बच्चे न तख्ते के किसी को न तो पास में आने देते, न तो किसी को बैठने देते, नहीं इनको समेटने देते कि ये गुरुदेव का आसन है, इस पर कोई बैठेंगे नहीं, इनको हटाना भी नहीं, गुरुदेव वापस आएंगे और बैठेंगे। अब विचार करके देखो, छोटे छोटे बच्चों में जो 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं उनमें ऐसी स्थिति, ऐसी उनमें समझ है। शास्त्रों का तो विधान होता है कि जो ब्रह्म विद्या के आचार्य होते हैं, गुरुदेव के जूतों का भी यदि स्पर्श हो जाए तो भी समझो एक तरह से हमने पाप कर लिया। यदि पैरों का स्पर्श हो जाए तो उनको भी गुरुदेव का रूप समझ करके उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो विचार करके देखना चाहिए। हम साधनों से, कहने का मतलब जिज्ञासा से, कर्म कांड के चक्कर में पड़ करके साधनों से भटके या आगे बढ़ गए, करबट घोटाला होता है या नहीं होता? हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, सर्प जो है जंगल में चलता है तो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना चले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि
बिल में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा ही होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के संत महापुरुषों के सामने अपने से जो अधिक विद्वान है वो कोई क्यों ना हो, यदि ऐसे महापुरुषों के सामने हम कुछ न कुछ अक्ल होशियारी लगाएंगे तो सच्ची बात है हम अपने पुण्य को नष्ट कर देंगे। समझ में आ रहा ना? हाँ, कहने का ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ी समझ है। यह विचार कर लेना चाहिए हमारी स्थिति देह में है या इंद्रियों में है या प्राण में है या मन में है या बुद्धि में है। अरे जब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तब देह क्या कर रहा, इंद्रियां क्या कर रही, प्राण मन बुद्धि किसी का सत्व महत्व रहता ही नहीं। इन सबको तूली लगा करके अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, बाकी जीवन तो व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। आराम समझ में सच्ची बात हो, केवल भले हम एडी से चोटी तक भंगवे पहन ले, परंतु जब तक जीवन में समझ जागृत नहीं होती है, जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, सारा का सारा गुड़ गोबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन बातों को समझेंगे नहीं, हमारे जीवन में चतुष्टय साधन जागृत नहीं होंगे, सठ संपत्ति नहीं होगी, तो ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र है। कुल मिलाकर के संसार के लोग काम करके अपना पेट भरे और हम एक तरह से इधर उधर भटक करके आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे पेट भरे, ऐसे किसी का कल्याण होने वाला? अरे मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। तो कहने का मतलब इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो कब तक? आखिर में अरे सबसे छूटना होगा या नहीं होगा? हाँ, तो इसको थोड़ा समझना पड़ता भाई। यह समझ में नहीं आएगा तो सच्ची बात है 24 घंटे अलर्ट रहे। कहने का मतलब जो सच्चा जिज्ञासु होता है वह 24 घंटे परीक्षा भवन में होता है। कहाँ पर होता है? परीक्षा भवन का मतलब समझते हो? जब परीक्षा भवन में चले जाते हैं ना, वहाँ कितना अलर्ट रहना होता है भाई। इतने घंटे का टाइम है, 2-3 घंटे का टाइम होता है और उसमें जितने भी प्रश्न हो उनका उत्तर देना होता, तैयारी करनी होती। और 2-3 घंटे में काम हो गया ठीक, तब तो पास हो जाओगे, वरना तो जिज्ञासु को 24 घंटे अलर्ट रहना होता है। यदि किसी महापुरुषों का सानिध्य मिल गया तो सचमुच में हम क्षण क्षण में ध्यान रखे कहीं हमारे से अपराध न हो जाए। कैसे रहना कैसे नहीं रहना, शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, इंद्रियों का, प्राणों का, मन का, बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि हम इनके चक्कर में पड़ करके, इनको महत्व दे करके अनादिकाल से भटक रहे और अभी भी इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हमें सुनना है हमारे से अधिक विद्वान महापुरुष कहीं पर हमको मिल जाए तो हमें समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके उनके अनुकूल हो जाना चाहिए, उनके समर्पित हो जाना चाहिए, उनके प्रति ही अपनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। और यदि ऐसे महापुरुष नहीं बल्कि हमारे सामने केवल श्रोता या हम जिनको सुना सके ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो अब आप अपनी समस्त अक्ल होशियारियों का उनके सामने प्रदर्शन कर सकते हो। महापुरुषों के सामने अपनी अक्ल होशियारियों का प्रदर्शन करेंगे तो सच्ची बात है जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि महापुरुषों को तो अरे वो तो उन सबसे ऊपर उठे हुए, उनको इनसे क्या मतलब, उनको इनसे कोई लेना देना होता ही नहीं। तो थोड़ा ये क्या होता है कि जब तक थोड़ी झाड़ू नहीं निकलती ना तब तक कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला ही चलता है। हाँ बिल्कुल। अब सुनाना तो चाहिए कि इनको बहुत ऊंची कक्षा की सत्संग सुनाएं, परंतु ऊंची कक्षा की बातें जो है जब भीतर फट संपत्ति ही नहीं है, समदम श्रद्धा ही नहीं है, समाधान उपराम तितिक्षा आदि है ही नहीं, तो वो लोग काम चलेगा क्या? तो साधकों को सर्वप्रथम केवल मात्र यही विचार करना चाहिए कि मैं चतुष्टय साधन संपन्न हूँ या नहीं। यदि चतुष्टय साधन संपन्न नहीं हो तो चतुष्टय साधन संपन्न कैसे हुआ जाए, बस इसके सिवा सबको तूली लगा देना चाहिए। क्योंकि जिस संसार के पीछे पागल होकर हम जिनको सुधारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सचमुच में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही, हाँ वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो लोक सुधार तत्व दृष्टि से बहुत बड़ा ज्ञान होता है। अरे संसार है ही नहीं, किसका सुधार करें? तो भाई सबसे पहले नंबर की बात है, श्रुति माता का कथन केवल मात्र इतना ही है कि अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, अर्थात अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए इन प्रकार किसी भी प्रकार से कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु अपने को मुक्ति के लिए करें। क्या करें? गड़बड़ घोटाला बहुत ज़्यादा होता है वास्तव में। हमको देखा जाता सचमुच में किसी को कल्याण की परवाह होती ही नहीं।
केवल मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय किसी को कुछ सूझता ही नहीं। मौज मस्ती मनोरंजन क्या होता है? बस यही अपने जीवन के महान शत्रु, यही अपने को सचमुच में भटकाने वाले होते हैं। अब थोड़ी बहुत विवेक चूड़ामणि के कुछ सूत्रों का स्वाध्याय किया हुआ ना, तो भी समझ में आ जाता है कि भाई ये बंधन से मुक्त होने का काम अपने सिवाय कोई दूसरा करने वाला। सिर पर वजन है तो उसका वजन कोई दूसरा भी ले सकता है, परंतु भूख लग रही है तो भोजन स्वयं को करना होता है। प्यास लग रही तो पानी नहीं होगा। यदि बीमारी हो रही तो दवा स्वयं को सेवन करना होगा या कोई दूसरे के सेवन से काम चल जाएगा? हाँ, खुद को ही करना होगा। तो बस ये थोड़ी विशेष बात है। केवल मात्र जो उत्तम जिज्ञासु जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना, से न समझे सो देवता, कहे समझे नर जान, कहने पर भी ना समझे सो नर पशु समान। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब सदा के लिए अपने अंदर छाप लग जाए एक तरह से, बस मुझे इस प्रकार से रहना। चलो अब थोड़ी कोई विशेष सत्संग सुनाते, जिस सत्संग के अपन एकत्रित हुए ना, उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं।